गुड मॉर्निंग साथियों। आज रीजनिंग के कैलेंडर के कंसेप्ट के बाद हम आज इसका क्वेश्चन हायर करेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन अलग रूप से नहीं जाएगा। जो हम कंसेप्ट बताएं उसके उसके अलावा इसमें और कुछ आता ही नहीं है। इसलिए आज हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और बताते चलेंगे कि कैसे बनता है, और बहुत फास्ट बनाएंगे हम लोग। वो कंसेप्ट की मदद से इतना जल्दी बनाएंगे कि टाइम हमारा एग्जाम हॉल में बिल्कुल बचा सकेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोलता है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अब आप हमें बताइए, अधिवर्ष के लिए हम क्या नियम बताए थे कि जब शताब्दी का ईयर्स हो तो हम 400 से भाग लगाते हैं, लेकिन जब शताब्दी का ईयर्स ना हो तो हम 4 का नियम लगाते हैं। ये सारे शताब्दी के ईयर्स देके रखे हैं साथियों। आइए इन्हें करते हैं। अगर 8800 है तो 8800 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे क्योंकि शताब्दी का ईयर्स है, तो ये 400 से पूरी रूप से क्या कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा ये कैसा है, लीप ईयर्स है। 6800 भी 400 से कट जाता है, आपका 4800 भी 400 से कट जाता है, लेकिन हमारा 2600 क्या है, 400 से नहीं कटता है। इसलिए हमारा ए तीनों जो 3 ऑप्शन ए बी और डी है ये अधिवर्ष है, जबकि 2600 जो है ये अधिवर्ष नहीं है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि शताब्दी के ईयर्स में हम 400 से भाग करते हैं, और जब बिना शताब्दी के ईयर्स हो तो उसमें हम 4 का नियम लगाते हैं। ये सारे शताब्दी के ईयर्स है, इसलिए हम यहाँ पे 400 से भाग करके देख लिए कि कौन कौन 400 से भाग हो रहा है, और जो 400 से भाग नहीं हो रहा वो हमारा समान ईयर्स है, अधिवर्ष नहीं है। तो 2600 हमारा कैसा है, समान ईयर्स है। ये बात आपको समझ में आ गया। आगे चलिए, अगला बोलता है यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिनों के बाद कौन सा तिथि और कौन सा दिन होगा। आप हमारा पिछला कंसेप्ट के वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पे हम बताए थे कि सप्ताहों के वजह से दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क वहां पड़ता है विषम दिनों की संख्या की वजह से। यानी कि अगर आप बोले कि आज अगर मंगलवार है, अगर हम बोले कि आज से 40 सप्ताह के बाद बताइए कौन सा दिन होगा, तो डेफिनेटली बोल दीजिए कि मंगलवार ही होगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि सप्ताह की वजह से हमारे दिनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारे यहाँ केवल दिन पूछता ना साथियों, तो हम इससे केवल विषम दिन देके निकाल लेते और बता देते कि कौन सा दिन आता। लेकिन हमारे यहाँ तिथि पूछ दिया है। क्या पूछा है, एग्जैक्ट तिथि पूछा है, तो हमको तिथि में जाना पड़ेगा। अगर केवल विषम दिन के माध्यम से केवल हमसे दिन पूछता कि बताइए कौन सा दिन आएगा, तो हम यहाँ से 100 से भाग देते और 100 को 7 से भाग देते। 7 एकम 7 बचा 3, 30, 7 चौक 28 बचा, कि रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 2। यानी विषम दिनों की संख्या क्या हो गया, 2। तो जाहिर सी बात है कि सोमवार में हम 2 दिन ऐड कर देते, तो सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, मंगलवार और बुधवार। यानी हम कंफर्म बता सकते हैं दोनों आंसर तो नहीं हो सकता है। अब हमारा बचा दो ऑप्शन। हमें अगर एग्जाम हॉल में अगर जल्दबाजी में रहते केवल 2 ही ऑप्शन छाटा था, तो 2 ऑप्शन हम ऐसे करके छाड़ देते। लेकिन हम यहाँ कंसेप्ट सीख रहे हैं, हमको तिथि निकालना है। तब आइए तिथि कैसे निकालेंगे हम आपको दिखाते हैं। अगर ये हमें बनाना होता है तो हम बहुत जल्दी निकाल देते, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए हम आपको आराम से बताते हैं। आइए देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए अगर ये हमसे तिथि पूछ दिया, तो देखिए तिथि में क्या करते हैं। अब ये तो आप कंफर्म हम कर चुके ना कि हमारा बुधवार ही आएगा, लेकिन 1 तारीख होगा या 2 तारीख होगा, ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आइए हम इसको दिखाते हैं। बताइए 22 जनवरी है, 22 जनवरी से हमें कहाँ जाना है, 100 दिन खींच के ले जाएंगे अगले बार में। तो बताइए 22 जनवरी में और कितने दिन बच गए। तो जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, ये लीप ईयर से समान ईयर्स है, तो समान ईयर्स में जनवरी कितने दिनों का, 31 दिनों का। 31 दिनों में हमारा क्या होगा, कितना दिन बच गया, 9 दिन बच गया। 22 8 30 और 1 31, 9 दिन बचा। अब आया हमारा फेब्रुअरी, फेब्रुअरी कितने दिनों का होगा, 28 दिनों क्या, 29 दिन। 28 का नहीं होगा साथियों, ये हमारा लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स में हम बताए पहला कंसेप्ट में कि लीप ईयर्स में जो फरवरी होता है वो 29 दिनों का होता है, और साल भर में दिनों की संख्या 366 होता है, और विषम दिनों की संख्या 2 होता है। आप हमारे कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो ये बनेगा। तो हमारा यहाँ से फरवरी आने वाले में हमारा फरवरी जो बनाएगा वो 29 दिनों का बनाएगा। फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च बताइए कितना दिनों का आएगा, मार्च हमारा 31 दिनों का आएगा। आपको तो आता है ना ऐसे 30 31 करने, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च हमारा कितने दिनों का आया,
31 दिनों का। मार्च के बाद हमारा है क्या, अप्रैल। अप्रैल कितने दिनों का, 30 दिनों का। 30 दिनों का ही आएगा ना। अब आप इसको जोड़े, 30, 30 60 और 30 90 और 9 99 दिन हो गए साथियों। यानी कि 30 अप्रैल तक हमारा दिनों की संख्या कितना हो गया, 99 दिन हो गए। अब अगला 30 अप्रैल के बाद क्या आएगा, 1 मई आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मई 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। मेरे बात को समझ पाए। अगर हमसे केवल दिन पूछता ना तो केवल हम यहाँ से विषम दिन के माध्यम से बता देते कि कौन सा दिन होता, लेकिन हमसे तिथि पूछ दिया तो तिथि पूछ दिया तो क्या दिक्कत है, 100 दिन उसमें हम ऐड करके 100 दिन को खींच के उसके नजदीक ले जाएंगे, जो उसका डेट पड़ेगा उसको हम टिक करेंगे। अगर एग्जाम हॉल में हमारे पास टाइम नहीं रहता, बिल्कुल समय कम रहता, तो हम ये 2 ऑप्शन को छाट के 2 ऑप्शन को तुक्का लगा के चल देते, उसमें 50% का तो चांस हो जाता सही होने का। तो हमें अभी ये सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, ये समझ आ गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि राहुल का जन्म इतना तारीख को हुआ है, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन का हुआ है। अब ये देखिए हमारे नंबर कोड पे बेस क्वेश्चन पूछ दिया है। आप हमें बताइए कि 1999 कैसा ईयर्स है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर्स के कोड क्या होते हैं, 144, 025, 036, 146। अब क्या करते थे, पहले हम लेते थे डे की संख्या 10। जून का कोड देखेंगे तो जून का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 आया। लास्ट के 2 डिजिट 92। 4 से कितना बार में भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये 4 से किस लिए भाग देते हैं, ताकि हमें पता करते हैं कि इसमें लीप ईयर्स आने वाली संख्या कितनी है। तो 4 से भाग के 23 बार पूर्ण रूप से भाग होगा, 23 लिखेंगे। अब जोड़ेंगे, 5 2 7 और 3 10, कैरी 1, 9 2 11, 1 12, 1 13, 130 आया। जब 130 आया तो हमको पता है कि 1900 का शताब्दी है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। हम इसमें भी यह भी आपको बताया कि जब शताब्दी बदलते हैं तो उसके नंबर में भी चेंजिंग करते हैं। जब शताब्दी 2000 का हो तो उसमें 6 ऐड करते हैं, 2200 का हो, सॉरी 2000 के बाद 2100 का हो तो उसमें 4 ऐड करते हैं, 2200 का हो तो 2 ऐड करते हैं, 1800 का हो 2 ऐड करते हैं, 1700 का हो 4 ऐड करते हैं, 1600 का हो 6 ऐड करते हैं। लेकिन जो 1900 का शताब्दी होता है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं लाते हैं। अब इसमें हम 7 से भाग करके देख लेंगे कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है। 7 एकम 7 बचा 6, 60, 7 8 56। रिमाइंडर के तौर पे क्या बचा, 4। 4 हमारा नंबर कोड में क्या आता है, 1 आता है रविवार, 2 आता है सोमवार, 3 आता है मंगलवार, 4 आता है बुधवार। क्या आंसर लगाएंगे, बुधवार लगाएंगे। समझ पाए, ये बहुत आसान है। लेकिन ये आसान कब है, जब हमें नंबर कोड याद है। अगर एग्जाम हॉल में आप अगर नंबर कोड भूल गए तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा बहुत टाइम लगाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब बोलता है अर्पित का वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार की तिथि, मंगलवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो 25 मई 2020 को थी, तो कौन सा दिन आ गया। अब बताइए, हमें भी बताया था कि एग्जामिनर अगर पहले से कोई डे दे देगा तो उसके कैलेंडर पे हम विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कि उसका दिन सही हो, लेकिन हो सकता है कि उसके दिनों में बढ़ोतरी की हो, घटोतरी की हो, इसलिए उसके अनुसार हम पहले उसका कैलेंडर निकालेंगे। एग्जामिनर जैसे कैलेंडर में चेंजिंग किया होगा, जैसे दिनों की संख्या में चेंजिंग किया होगा, हम ओरिजिनल वाले में भी चेंजेस करेंगे। अगर नहीं किया होगा, जैसे रखा होगा उसी तरीके से हम भी रख देंगे। तो आइए पहले हम निकालते हैं उसके कैलेंडर को। उन्होंने देख रखा है 10 मार्च 2020। अब 2020 कैसा ईयर्स है, लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स का नंबर कोड क्या है, 03 40, नहीं 144 025। लास्ट में हम आपका नंबर कोड लिख दे रहे हैं ताकि आप भूले ना, 144 025 036। ये नॉर्मल ईयर के हैं, जबकि आपका ये हो गया आपका लीप ईयर का 03 40 25 036 146। ठीक है, ये आपका हमारा कैसा है, लीप ईयर्स का है। तब हम लीप ईयर्स का तो लीप ईयर्स वाला कोड क्यों लगाएंगे, क्या रखेंगे पहले 10। मार्च का कोड बताइए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड 4, लास्ट के 2 डिजिट 20। 4 से कितना बार, 5 बार। 4 से भाग करेंगे ना लीप ईयर्स पता करने के लिए, 5। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 2 1 3, 39 आया। अब क्या 39 में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। ये शताब्दी 2000 का है, इसलिए इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 39 और 6 45।
अब 45 में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। 7 छक 42 बचा 3। अब 3 नंबर कोड किसका होता है? रविवार। एक होता है रविवार का, 2 होता है सोमवार का, 3 होता है मंगलवार का। यानी एग्जामिनर सही कह रहा है कि इस तारीख को मंगलवार ही होगा। ठीक है, यानी कि इसने दिनों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं किया है। अभी भी हम बता रहे हैं, आप इसके बात पे भरोसा नहीं कीजिए। ये हो सकता है कि सही दे, हो सकता है कि बढ़ोतरी करके घटोतरी करके वो दिनों की संख्या में बढ़ा दे, लेकिन इसके पहले हम इसका दिन निकालेंगे। आपको लग रहा है कि टाइम पास कर रहे, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे। आपको हो सकता है कि संख्या में बढ़ोतरी करके या कुछ भी वो कर सकता है, इसलिए पहले उसके दिनों को निकालेंगे, तब हम अगला बार निकालेंगे। अब हम तो कंफर्म हो गए कि उसका मंगलवार ही आ रहा है। अब हम अपना डे निकालेंगे। आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है उसने? अब हमें निकालने के लिए बोला है 25 मई, तो 25 रखेंगे। अब ये कैसा ईयर्स है? लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स का मई का कोड लगाइए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई का कोड क्या हो गया? 2 हो गया ना, 2। इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट 20। 4 से कितना बार डिविजिबल? 5 बार। अब इसको जोड़िए, 5 2 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 52 आया। अब 52 में क्या 7 से भाग करेंगे? नहीं, क्योंकि ये शताब्दी की अर्थ 2000 का है, इसलिए हम इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 52 और 6 58, 7 8 56, बचा क्या? 2। अब 2 नंबर कोड किसका है? रविवार और सोमवार। हम सोमवार टिक लगाएंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सोमवार सही होगा। हाँ, मंगलवार क्यों होगा? मंगलवार तो इसका डेट निकाल के देके रखा हो। अब हमको यहां से इसका कोड निकालना है, इसका इस तारीख को डे निकालना है। 10 मार्च 2020 को उनका मंगलवार आ रहा था, और जो कि सही था। हमें निकालना है 25 मई 2020 को, तो 25 मई 2020 को हमारा सोमवार ही आएगा। बातों को समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बोलते हैं 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2003 के बीच के दिनों की संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब दिनों की संख्या निकालेंगे। दिनों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कितने कितने दिन बचेंगे उनका दिनों जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए, अब ये दोनों तिथियों को बोल रहा है कि छोड़ के लेना है, मतलब 21 तारीख को आप नहीं ले सकते हैं, यानी आपको 22 जुलाई से लेना है। 22 जुलाई और 9 मार्च के बीच में लेना है। ठीक है, अब बताइए जुलाई कैसा महीना है? 31 का या 30 का? 31 का। तो बताइए 31 में कितना दिन बच जाएगा? 22 और 10 32, 9 दिन बचेगा, 10 दिन बचेगा, 10 दिन बच जाएगा। जुलाई के बाद हमारा क्या आया? अगस्त। अगस्त कितने दिनों का? 31 का। अगस्त के बाद बताइए सितंबर कितने दिनों का? सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। दिसंबर, सॉरी कहां तक पूछा है जी? हाँ, दिसंबर। देखिए यहाँ पे बच गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद फिर हमारा क्या आया? जनवरी। जनवरी के बाद दिसंबर के बाद जनवरी आएगा ना जी। देखिए यहाँ ये हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद जनवरी। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। फरवरी में कितना दिन लेंगे? फरवरी में 28 दिन लेंगे ना, क्योंकि ये कैसा है? नॉर्मल ईयर्स है, या 28 लेंगे। अब क्या आएगा? मार्च। मार्च में कितना दिन लेंगे? 10 बुलाए 9 दिन लेंगे। अब ये सारे दिनों को संख्या जोड़ दीजिएगा और जो हमारा आंसर आएगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। ये बातें समझ में आया? इनके बीच के दिनों की संख्या निकालना था, दोनों तिथियों को छोड़ के, यानी कि 9 मार्च और 22 जुलाई के बाद के बीच में दिनों की संख्या कितना है, यही आएंगे। इसको आप जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। आगे चलिए। अब बोलता है कि आज, यदि आज इतना तारीख को गुरुवार है, तो 91 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा? देखिए यहाँ हमारा कंसेप्ट काम कर गया। यहाँ पे केवल दिन पूछा है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? केवल विषम दिन निकालेंगे। अगर तिथि पूछता ना तब हमको पूरा कैलेंडर निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे केवल दिन पूछा है, तो हम 91 को 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 बचा 2 21, 7 3 21,
यानी कि 0 0 बचा, रिमाइंडर कुछ भी ना बचा, और जब रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो जो इसका डे है उसी दिन का यही हो जाएगा। यानी कि इस दिन अगर गुरुवार है तो 91 दिनों के बाद भी गुरुवार ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ 13 सप्ताह बन चुके हैं। बात को समझ आ रहा है? सप्ताहों की वजह से दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ 91 दिनों के बाद पूछा, तो 91 दिनों में 13 सप्ताह बनाते हैं। तो अगर आज गुरुवार है तो 13 सप्ताह के बाद भी गुरुवार आएगा, अगर आज शुक्रवार है तो 14 सप्ताह के बाद भी शुक्रवार आएगा। ये बात हमेशा माइंड में रखिए कि सप्ताहों की वजह से या सप्ताहों की वजह से दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए केवल यहाँ दिन पूछा था, केवल हम विषम दिनों की संख्या निकाल देते और हम यहाँ से टिक करके चल जाते। मान लीजिए अगर 91 की जगह यहाँ 93 दे देता, तब आप क्या करते? आप केवल 93 को 7 से भाग करते। 93 को 7 से भाग कर रहे थे, 7 एकम 7 बचा, 2 1 3, 7 3 21। अब क्या बचा? 2 बचा, रिमाइंडर 2 बच गया, यानी विषम दिनों की संख्या कितना बच गया? 2 बच गया। आप 2 दिन इसमें क्या कर देते? फिर बढ़ोतरी कर देते, यानी कि गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार आ जाता। लेकिन हमारे यहाँ 91 दे के रखा है, 91 पे पूरी सप्ताह 13 सप्ताह बना ले रहे हैं। तो जब 13 सप्ताह बना लेंगे तो सप्ताहों की वजह से दिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार ही रह जाएगा। बात को समझ पाए? आगे चलिए। अब देखिए पूछता है कि मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये भी आसान है। बोलता है 4 मार्च, कौन सा? 4 मार्च 2018। क्या पूछ रहा है? 7 मार्च पूछ रहा है ना जी, 7 मार्च 2019। आप हमें ये बताइए, 7 मार्च तक हमको नहीं जाना है, आप हमें पहले ये बताइए कि हमें 4 मार्च 2018 से लेके आप हमें बताइए 4 मार्च 2019 तक कौन कितना दिन होगा? इस दिन बुधवार है, क्या है? बुधवार है। तो जब साल में एक दिन का परिवर्तन हो, ठीक है, तो हम दिनों में भी एक दिन का परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन ये कब करते हैं? जब ईयर समान ईयर्स हो। तो आप यहां से इमेजिन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जब लीप ईयर होता होगा तो क्या होता होगा? वहां पे 2 दिनों की बढ़ोतरी हो जाती होगी। तो आने वाला एक कैलेंडर बताता है, आने वाला वर्ष बताता है कि यहाँ पे 1 दिन का बढ़ोतरी होगा कि 2 दिनों का बढ़ोतरी होगा। अगर हमारा साल जहां पे देखिए देव समान हो, महीना समान हो, केवल साल में बढ़ोतरी होगा, तो वहां फरवरी डिसाइड करता है कि कितने दिनों का बढ़ोतरी होगा। अगर आने वाला फरवरी 28 दिनों का होगा तो वहां पे हम 1 दिन की बढ़ोतरी करेंगे। अगर आने वाला फरवरी 29 दिनों का होगा तो वहां हम 2 दिनों का बढ़ोतरी करेंगे। कहने का मतलब है कि जहां नॉर्मल ईयर्स होंगे वहां पे हम 1 दिनों की बढ़ोतरी करेंगे, और जहां लीप ईयर्स होगा वहां 2 दिनों की बढ़ोतरी करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो बुधवार है तो 1 दिन की बढ़ोतरी करेंगे तो हमारा क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा, आएगा ना? समझ पा रहे हैं? तो यह बात याद रखें कि जब किसी भी समान ईयर्स में साल में 1 साल की बढ़ोतरी हो रही हो, उसमें 1 दिनों की बढ़ोतरी हो रहा है। आप ये बात को याद रखिए कि 1 दिन की बढ़ोतरी कब हो सकता है? हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर्स में हमारा क्या होता है? 1 दिन विषम दिन बनते हैं, उसी विषम दिन के चलते हमारे यहाँ दिन में भी 1 दिन का बढ़ोतरी होता है। तो आप एक चीज अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए कि जहां नॉर्मल ईयर्स हो वहां पे हम 1 दिन की बढ़ोतरी करते हैं, और जहां पे हमारा लीप ईयर्स हो वहां पे दिनों की संख्या में 2 दिन की बढ़ोतरी करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जब यहाँ बृहस्पतिवार हो गया, यानी 4 मार्च 2019 के बृहस्पतिवार हो गया। अब हमारा पूछा किस तारीख को है? 7 मार्च को पूछा है, तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 4 तारीख के बाद 3 दिन बढ़ जाइए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 7 मार्च को हमारा कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। बात को समझ पाए? ये 4 मार्च के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? 4 मार्च 2018 को बुधवार है तो 4 मार्च 2019 को बृहस्पतिवार होगा, 1 दिन की बढ़ोतरी होगा। लेकिन हमसे 4 मार्च थोड़े पूछा है, हमसे वो 7 मार्च पूछा है, तो 3 दिन का और एक्स्ट्रा बढ़ोतरी कर देंगे। तो बृहस्पतिवार के बाद 3 दिन बढ़िए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, अरे 4 तारीख के बाद 3 दिन और बढ़ेंगे ना जी,
5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। 5 तारीख को हमारा कौन सा आएगा? शुक्रवार। 6 तारीख को कौन सा आएगा? शनिवार। 7 तारीख को कौन सा आएगा? रविवार। तो रविवार होगा, आप रविवार को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पूछता है आदि आज मंगलवार है, तो 64वां दिन कौन सा दिन होगा? इसमें भी हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। 64वां दिन पूछा है, 7 से भाग कीजिए, 7 9 63, क्या बचा? 1। विषम दिनों की संख्या 1 बचा ना, आप इसमें 1 दिन की बढ़ोतरी कर दीजिए, यानी मंगलवार से 1 दिन की जब आप बढ़ोतरी करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर होगा? बुधवार होगा। अब ट्रिक को समझ पा रहे हैं? एक कंसेप्ट और ट्रिक एक साथ है, एक क्वेश्चन उड़ जाता है। आइए, आपको लगता है कि हम क्वेश्चन ही नहीं बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ऐसा नहीं है कि हम इसको टाइपिस्ट करवाए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है 21 दिसंबर 2015 को गुरुवार है, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? आप यहाँ भी वही नंबर कोड लगा सकते हैं। 2015 को देके रखा है गुरुवार, 1 जुलाई 2020 को कौन सा आएगा? आप देखिए यहाँ डेट दे के रखा है, पहले से ही वो दे चुका है, लेकिन हम इसके बातों का भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे कि सच में गुरुवार तो आ रहा है ना। अगर नहीं आया, अगर वो बढ़ोतरी किया होगा तो हम भी बढ़ोतरी करेंगे, या वो कुछ भी चेंजेज किए होंगे तो हम भी अपने ओरिजिनल डेट में चेंजेज कर देंगे। तो आइए पहले हम इसका कैलेंडर निकालते हैं, तो उस दिन गुरुवार आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए 31 दिसंबर का कोड, दिसंबर का कोड याद रखिए, 144 025 036 146। दिसंबर का कोड क्या आता है? 6 आता है। तो दिसंबर में 6 ऐड कीजिए, लास्ट का 2 डिजिट 15, 4 से पूर्ण रूप से 3 बार में जाएगा, 4 3 12, क्या बचा? 4 से 3 बार में जाएगा ना जी, 4 3 12, हाँ। 5 3 8 और 6, 14 1 15 के 5, कैरी 1, 1 और 3 4 और 1 5, 55 आया। 55 क्या करेंगे? नहीं, ये हमारा शताब्दी कैसा है? 2000 का, इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो 55 + 6 कितना? 61। अब 61 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 8 56, क्या बचा? 5 बचा। 5 कौन सा दिन आता है? 5 गुरुवार ही आता है, यानी एग्जामिनर सही कह रहा है कि गुरुवार ही आएगा उस दिन। ठीक है, तो अब हम अपना डे निकालेंगे। एग्जामिनर सही बोला कि गुरुवार ही आएगा, तो हम अपना डे निकालिए। आइए निकालते। अब इन्होंने क्या बोला? 1 जुलाई 2020 को निकालने के लिए बोला है। तो 1 जुलाई 2020 कैसा ईयर्स है? लीप ईयर्स है, यहाँ लीप ईयर्स का कोड लगा दीजिए। ठीक है, अब जुलाई चलिए, तो 1 ले लेते हैं। जुलाई का कोड बताइए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 0 0 0 आया। अगला लास्ट का 2 डिजिट 20, 4 से कितना बार? 5 बार, जोड़ दीजिए, 5 1 6, 2 26 हो गया, हुआ ना। अब 26 में 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि शताब्दी 2000 का है। 26 और 6 कितना हो गया? 32। 32 को 7 से भाग कीजिए, 7 चौक 28, क्या बचा? 4 बचा। 4 हमारा कौन सा दिन आता है? 4 का नंबर कोड क्या होता है? 1 आता है रविवार, 2 आता है सोमवार, 3 आता है मंगलवार, 4 आता है बुधवार। हमारा क्या आंसर होगा? बुधवार होगा। चीजों को समझ पा रहे हैं? आगे चलिए। हाँ, आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा। बोलिए, देखिए यहाँ बोलता है 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? देखिए आप इसमें साल को चेंजेज करके बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ चेंजेज नहीं कर रहे हैं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है। हमें एक ही ट्रिक लगाना है, नंबर कोड। इसके अलावा हमको कुछ लगाना ही नहीं है, हम हर एक जगह नंबर कोड लगाएंगे। अब दे रहा है 1 अगस्त 2016 को सोमवार दे रहा है, पहले हम ये निकालेंगे कि सोमवार आएगा या नहीं आएगा। अब बताइए, नंबर कोड लिखा हुआ है, लिखे हैं। अब यहाँ पे लीप ईयर होगा तो 03 के बाद लगा देते हैं। अब बताइए 1 अगस्त का कोड बताइए, लीप ईयर है ना, तो अगस्त का कोड बताइए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड 3। देखिए लीप ईयर्स में केवल 2 ही महीने बदलते हैं, जनवरी और फरवरी का केवल चेंजेज नंबर कोड होता है, बाकी नहीं तो सबका सेम होता है। ठीक है, तो अगस्त का कोड 3 आया। लास्ट के लेंगे 2 डिजिट 16, 4 से भाग करेंगे 4 बार में। अब इसको जोड़िए, 6 4 10, 3 13 1 14, 4 1 और 1 2 24, 24 में 6 जोड़ेंगे, क्या होगा? 30। 7 से भाग कीजिए, 7 चौक 28, क्या बचा? 2 बचा। 2 नंबर कोड किसका होता है? सोमवार का होता है,
यानी एग्जामिनर सही कह रहा है, उसका सोमवार ही आएगा। ठीक है, अब हम अपना कैलेंडर, अब अपना नंबर कोड निकालेंगे। हमारा जो तिथि निकालना हम उसको निकालेंगे। तो बताइए, हमको निकालना 1 अगस्त 2012 को निकालना है ना जी। तो 1 किसका होगा? अगस्त का कोड क्या होगा? 03, लास्ट का 2 डिजिट 12, 4 से कितनी बार? 3 बार। इसको जोड़िए, 3 2 5, 3 8 और 1 9। यहाँ क्या बचा? 1 बचा, 19 बचा। 19 में हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि शताब्दी 2000 का है। 19 और 6 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 को 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 3 21। क्या बचा? 4 बचा। 4 नंबर कोड किसका होता है? 1 होता है रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार। यानी हमारा आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। समझ पाए? आगे चलिए। अब देखिए, अब ये पूछा है कि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, तो क्रिसमस डे किस तारीख को आएगा? तो क्रिसमस डे कब आता है, याद है? अरे भाई 25 दिसंबर को आता है। तो आपको एग्जामिनर पूछ दिया कि आपको 25 दिसंबर और 2014 को बताना है, और स्वतंत्रता दिवस कब आता है? तो 15 अगस्त को आता है। यानी उनका कहने का मतलब है कि 15 अगस्त 2011 को उनके कहने का मतलब कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन है? सोमवार है। कौन सा दिन है? अब हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं 25 दिसंबर को बताइए। सॉरी 25 दिसंबर है ना? हाँ, 25 दिसंबर 2014 को बताइए कौन सा दिन होगा। बातों को समझ पाए? यहाँ केवल देख रखा है उन्होंने 2011 को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। ये अपने पास से कॉमन सेंस लगाना होगा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं और क्रिसमस डे 25 दिसंबर को बनाते हैं। समझ पाए? अब आइए, अब इसका कोड निकालेंगे। अब हम पहले ये भी बात कि उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि उस दिन सोमवार ही आएगा। पहले हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। आइए देखते हैं, निकाल के हम आपको दिखाते हैं। लाइए, इसको हम साइड में लिख देते हैं, आप याद रख लीजिए क्यों। यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं ना 15 अगस्त है, ठीक है, और यहाँ 25 दिसंबर लिख लीजिए, और ना नंबर कोड आप यहाँ रखिए लीजिए। ऐसा तो नंबर कोड याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए 15 लेते हैं, 15 ले लिए। अगस्त का कोड लेंगे, अगस्त का कोड क्या आता था? 3। 3 ले लिए, 3 ही आता था ना? 3 ही आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 आता है। लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 11, 4 से भाग करेंगे, 2 बार भाग होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 2 1 3 और 3 6 और 5 11 का 1, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 31 आया। अब 31 में एक कैसा ईयर से? शताब्दी का 2000, तो 6 ऐड करना पड़ेगा। 31 और 6 37, 7 से भाग दीजिए, 7 5 35। क्या बचा? 2 बचा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 किसका होता है? सोमवार का ही नंबर कोड होता है, तो हमारा सोमवार सही आएगा। तो अब हमको अब निकालना है किसका है? क्रिसमस डे का निकालना है। तो क्रिसमस डे में हमारा क्या लेंगे? पहले 25 लेंगे। दिसंबर का कोड क्या होगा? 6, लास्ट के 2 डिजिट 14, 4 से भाग कीजिए, 4 से 3 बार 12। अब जोड़िए, 4 3 7 6 13 5 18 8, कैरी 1, 1 और 2 3 और 1 4, 48। 4 3 7 6 13 5 18 8, कैरी 1, 2 1 3 1 4, 48। 48 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे ना? कितना हो जाएगा? 54 होगा। 54 को 7 से भाग दीजिए, 7 7 49। क्या बचा? 5 बचेगा ना जी? हाँ, 14 में से 9 जाएगा 5 ना? 5 बताइए नंबर कोड किसका होता है? गुरुवार का होता है। हमारा उस दिन क्या आएगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। हाँ, शुक्रवार आंसर आ रहा है। कैसे? 5 दिन में शुक्रवार आ रहा है? शुक्रवार नहीं आएगा। एक कोड किसका होता है? रविवार का, 2 सोमवार का, 3 मंगलवार का, 4 बुधवार का, 5 गुरुवार का। हमारा विषम दिन 5 बचा है, तो 5 में क्या लगाएंगे? गुरुवार लगाएंगे ना। नंबर कोड नहीं याद है क्या? 0 0 देखिए शनिवार का होता है, 1 होता है रविवार का, 2 होता है सोमवार का, 3 होता है मंगलवार का, 4 होता है बुधवार का, 5 होता है गुरुवार का, 6 होता है शुक्रवार का। समझ आया?
तो ये बृहस्पतिवार गुरुवार लगाएंगे। हाँ हाँ, तो ये बृहस्पतिवार होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए यहां से पूछा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां देखिए पूछा है कि मई 2016 में कौन सी तारीख को बुधवार आएगा। अब देखिए इतने सारे दे चुके हैं, अब यहाँ तो हम फंस गए। अगर एक एक को भी करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिए कि किसी इनमें से किसी एक को कैलेंडर को पकड़ के अगर डेट निकाल लिए तो आपका ऑप्शन सारा सही होगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए 7 दिन सब चीज में बढ़ोतरी किया है, 2 7 9 7 16 7 23। किस्मत खराब है सर। ये देखिए कर लीजिए इसको रिकॉर्ड, उतना हो गया या नहीं।